नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी प्रकार की फसल में, जैसे धान की, कपास की, गन्ने की या फिर आप सब्जी की फसल लगा रहे हैं, प्याज की, लहसुन की, टमाटर की या पत्ता गोभी, फूल गोभी की, तो उसमें खरपतवार को कैसे उगने ही ना दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए इसी बारे में इस वीडियो को लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आप हमारी किसी भी नई वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, जैसे हम किसी भी प्रकार की फसल लगा रहे हैं, जैसे कपास की फसल, प्याज की फसल, गेहूं की फसल, धान की फसल या फिर हम लहसुन की फसल लगा रहे हैं, तो उसमें खरपतवार बहुत ही मात्रा में जम जाते हैं। दोस्तों, यदि हम इन खरपतवारों को जड़ से नष्ट ना करें तो ये हमारी धान की फसल, गेहूं की फसल या किसी भी प्रकार की सब्जी की फसल को बराबर से उठने नहीं देंगे, मतलब विकास नहीं होगा। ये खेत में जो उर्वरक हमने डाले हैं उनकी शक्ति प्रदान करके ये खरपतवार और बढ़ेंगे और फूलेंगे और हमारी फसल वैसी की वैसी रह जाएगी, विकास नहीं होगा। दोस्तों, इसीलिए यह बहुत ही जरूरी है कि हमें इन खरपतवारों को अपने किसी भी प्रकार की फसल से नष्ट जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए जो दवा लेकर आए हैं, आप इस दवा का लगभग सभी प्रकार की फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, यह दवा बहुत ही अच्छी और असरदार है। दोस्तों, इस दवा का मेन काम यह है कि ये आपके खेतों में किसी भी प्रकार के खरपतवार को उगने नहीं देगी। किसान भाइयों, इस दवा का नाम है धानुटा या धानुका कंपनी एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। यह दवा बहुत ही अच्छी है। किसान भाइयों, इस दवा का टेक्निकल नेम है पेंडामेथिलिन 30% EC। किसान भाइयों, यह दवा धानुटा आप इसको अपनी किसी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं की फसल, धान की फसल या फिर चने की फसल या फिर आप प्याज और लहसुन या फिर आप कॉटन, कपास की फसल लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इस दवा को आपको अपने खेत में स्प्रे करना है, स्प्रे वाली मशीन से। दोस्तों, इस दवा का काम हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह किसी भी प्रकार के खरपतवार को आपके खेत में उगने नहीं देगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने खेत में इस दवा का कितना मात्रा में स्प्रे करना है। दोस्तों, यदि आप 1 बीघे में इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको 1 लीटर इसका स्प्रे करना है। यदि आप 1 एकड़ में कर रहे हैं तो 1.5 लीटर से 2 लीटर तक का स्प्रे करना है आपको। दोस्तों, इसका जो आपको स्प्रे करना है प्रति टंकी के हिसाब से, यानी जो हम स्प्रे मशीन यूज़ करते हैं वह 15 से 16 लीटर की होती है, उसको हम 1 टंकी बोलते हैं। 1 टंकी में आपको इसका स्प्रे करना है 100 ml से आप 120 ml तक डाल सकते हैं, अगर आपके खेत में ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगते हैं तो। नहीं तो अगर आपके खेत में कम मात्रा में खरपतवार होते हैं तो आप इसमें 80 ml से 90 ml भी डाल सकते हैं। ये आपके खेत में कितने मात्रा में खरपतवार उगते हैं इस पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, इस दवा को स्प्रे करने से पहले आप इन सावधानियों को जरूर ध्यान रखें। पहली सावधानी, दोस्तों, जब आप इस दवा का स्प्रे करने जा रहे हैं अपनी किसी भी प्रकार की फसल में, तो आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जब किसी भी फसल को बुआई कर रहे हैं या फिर ट्रांसप्लांट, जैसे आप किसी सब्जी की फसल की नर्सरी डाले हैं फिर खेतों में लगा रहे हैं, तो इस दवा का स्प्रे सब्जी की फसल की ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद 48 से 24 घंटे के भीतर जरूर कर दें, वरना आप जब बाद में करेंगे तो ये आपके खरपतवार तब तक पनप चुके होते हैं, उनका आँखा फूट चुका होता है, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको इसको 48 से 24 घंटे के अंदर स्प्रे जरूर करना है, तभी आपको 100% रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों, दूसरी सावधानी, जब आप इस दवा का स्प्रे अपने खेत में करने जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके खेत में पानी नहीं भरा रहना चाहिए, बिल्कुल नमी ना हो, आपका खेत एकदम सूखा हो, मट्टी जो हो वो एक भुरभुरी हो और उसमें पलेवा या फिर हेंगा लगा हो। इससे क्या होता है कि जब आप स्प्रे करते हैं तो वो एक बराबर चारों तरफ पड़ता है। कहीं अगर ढोके ढोके में मट्टी होगी तो फिर वो उतना अच्छा स्प्रे नहीं होता और आपके खरपतवार आसानी से उग जाते हैं, फिर वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। किसान भाइयों, तीसरी सावधानी जरूर ध्यान से सुने। दोस्तों, इस दवा का स्प्रे आप सरसों की फसल,
पालक मूली में करने से बचें। ऐसा इसलिए दोस्तों, पालक मूली और सरसों बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होते हैं, बहुत ही जल्दी उग जाते हैं, आँखा उनका बहुत जल्दी फूट जाता है। दवा का स्प्रे उन पर करेंगे तो इस दवा का स्प्रे थोड़ा सा प्रभाव उन पर भी पड़ जाएगा, जिससे फिर आपका जो आप पालक की फसल या सरसों की फसल लगा रहे हैं वो उतना अच्छा विकास नहीं करती, उतना अच्छा आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस दवा का स्प्रे उन फसलों में करने से बचें। किसान भाइयों, पेंडामेथलिन 30% EC वैसे तो बहुत कंपनियां बनाती हैं, पर हम आपको आज 2 बेस्ट कंपनी के बारे में बता रहे हैं। आप धानुका कंपनी का ले सकते हैं जो धानुटॉप नाम से आता है, या फिर इंडोक्राप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका भी ले सकते हैं जिसका पेंडोटॉप से नाम पे आता है। यह दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं। इनका प्रोडक्ट हमने अपने खेतों में यूज़ किया है और हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिला हुआ है। तो आप इस दवा का स्प्रे इन्हीं दोनों कंपनियों का लेकर करें। किसान भाइयों, या पेंडामेथलिन दवा आप जब अपने खेतों में स्प्रे करते हैं या एक प्रकार की परत बना देती है, यानी लेयर। जब आप अपने खेतों में स्प्रे करेंगे तो एक ये लेयर बना देती है। उस लेयर के नीचे जब किसी भी प्रकार का खरपतवार अंकुरण होगा तो ये उसकी जो पहली छोटी सी पत्ती निकलेगी वो उसको उसी जमीन में ही जला देगी, जिससे आगे आपका खरपतवार उगेगा ही नहीं। तो यह दवा बहुत ही अच्छी और असरदार होती है। यदि दोस्तों आप यह दवा खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाएं और वहां से हमें ऑर्डर करें। हम आपको इस दवा की होम डिलीवरी करा देंगे। दोस्तों, आपको इस दवा का खरीदने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आप हमें वहां पर जाकर ऑर्डर करें। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए अच्छा हो या किसी भी प्रकार से हेल्पफुल हो या काम का हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।